ये कैसे हो सकता है? कैसे? इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? ये जरूर उसकी कोई चाल है। कहीं वो मुझसे बदला लेने के लिए तो नहीं कर रही? अगर उसने माँ जी के सामने सब कुछ कह दिया तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं आपको? कैसे सामना करूंगा मैं सबका? जिब्रान, आप अभी तक यहीं बैठे? माँ जी कब से आपका खाने पर इंतजार कर रही हैं। क्या बात है जिब्रान? आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हैं आप? चले उठें, खाना खा लें। नहीं, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? चलें ठीक है, कम से कम हमारे साथ बैठ तो सकते हैं ना। नहीं, मैं थक गया हूं, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं। फोन पर तो ऐसा लग रहा था जैसे आप मुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब हैं, लेकिन अचानक आपका मूड ऑफ हो गया। सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे मूड को। मैं बस थक गया हूं, कुछ देर आराम करना चाहता हूं। तुम जाओ। ठीक है, आप आराम करें, मैं कुछ ही देर में वापस आती हूँ। अब अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई हो तो जिब्रान भाई से मिल लो। नहीं, मैं नहीं मिलूंगी उनसे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उनके सामने इतनी तारीफें की हैं तुम्हारी, अब अगर तुम उनसे नहीं मिलोगी तो क्या सोचेंगे वो? प्लीज सारा, मेरे साथ चलो, बस उनको सलाम करके वापस आ जाना। आओ मेरे साथ। क्या हो गया सलारा आपको? कह रही हूं मुझे नहीं मिलना उनसे अभी। क्यों जिद कर रहे हैं आप? मैं जिद नहीं कर रहा सारा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि वो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम्हें अचानक हुआ क्या है? अभी सुबह तो तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक था, बल्कि तुम खुद बेचैन हो रही थी जिब्रान भाई से मिलने के लिए। तो फिर अब क्या हुआ? ठीक है सर, तुमने नहीं मिलना उनसे, मत मिलो, लेकिन एटलीस्ट मेरे साथ चल के नीचे खाना तो खा लो। सब लोग वेट करें। आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है।
ये जिब्रान कहाँ है? आया था, थोड़ी देर के लिए अपनी शक्ल दिखाई और फिर गायब हो गया। मेरे पास बैठ के उसने बात भी नहीं की। पता नहीं माँ जी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अच्छे भले तो घर आए थे, लेकिन जब सालार ने अपनी बीवी का तारुफ करवाया उसके बाद उनका मूड ऑफ हो गया। जिब्रान ने सालार को तो कह दिया है कि जितना जल्दी हो सके उस लड़की को इस घर से रुखसत करे। क्या हो गया है तुम लोगों को? एक लड़की के पीछे पड़ गए हो। देखो, समझदारी इसी में है कि सालार को किसी भी बात के लिए मजबूर ना किया जाए। उसने जो फैसला कर लिया है उसे अच्छी तरह निभाने दो। माँ जी, आपने उस दिन मुझे समझाया था, इसलिए मैं तो चुप हो गई। मगर जिब्रान क्या करता है मुझे नहीं पता। आप तो उन्हें अच्छी तरह जानती हैं। पहले तो उन्हें गुस्सा आता नहीं है, और अगर आ जाए तो वो किसी की सुनते नहीं। जिब्रान मेरा बहुत समझदार बेटा है, और मैं जैसा उसे कहूंगी वो वैसा ही करेगा। जाओ, जाके उसे देखो कहाँ है और उसे मेरे पास भेजो। ठीक है माँ जी, मैं भेजती। क्यों तुम मुझे बार बार फोन कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि मैं खुद तुमसे बात करूंगा। अब मुझे कॉल मत करना, समझी? मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता। आप यहाँ बैठे, मुझे लगा आराम कर रहे हैं। चले माँ जी से मिल लें, वो बार बार आप ही का पूछ रही हैं। सालार कहाँ है? होगा अपने कमरे में अपनी चहीती बीवी के साथ। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही है। उसकी बीवी से मिले हैं आप? हाँ। मैं तो सोच रही थी आप आएंगे और उससे पूछेंगे उसने इतना बड़ा फैसला हम सबकी मर्जी के खिलाफ कैसे कर लिया। मगर आपने तो उसे कुछ कहा ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे कबूल कर लिया हो? देखें जिब्रान, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अब आप आ गए हैं ना, तो उसे इस घर से निकालें, वरना मैं यहां नहीं रहूंगी। सांप क्यों सूंघ गया है आपको? कोई तो जवाब दे मुझे। क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? यह भी मुझे ही बताना पड़ेगा। जानते नहीं, माँ जी ने आलिया और सालार का रिश्ता तय कर रखा था। मेरी बहन के साथ हुई इतनी बड़ी ज्यादती पर मैं खामोश नहीं रहूंगी जिब्रान। आपको मेरा साथ देना होगा। आपको मजबूर करना होगा सालार को कि वो उसे छोड़ दे। किस सोच में पड़ गए आप? देखें जिब्रान, जितना वक्त गुजरता जाएगा उस लड़की के पांव इस घर में मजबूत होते जाएंगे। अब आप ही को कुछ करना है। चले, अभी उठे, अभी अपने भाई से बात करें और निकालें उसे यहां से। चले। अच्छा, देखो, मैं बाद में उससे बात करूंगा, अभी नहीं।
एक बात याद रखें जिब्रान, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन उस लड़की को इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। तो इस लड़के की वजह से तुमने मुझे छोड़ा था? नहीं नहीं, उस लड़के की वजह से नहीं, बल्कि उसकी दौलत, उसकी गाड़ी, शायद इन सब पे नजर होगी तुम्हारी। कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। मैं हैरान हूं कि मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं सका। कैसे इतना बड़ा धोखा खा लिया मैंने तुमसे, कैसे? सलमान, 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 यहाँ क्यों बैठे? बस यूं ही। सलमान, 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन हम दोनों के दरमियान अभी भी वही अजनबियत है। आपने तो खैर मुझे जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। सलमान, 2 अजनबी लोग भी एक छत के नीचे रहे ना तो उनके दरमियान भी एक रिश्ता कायम हो जाता है, लेकिन हमारे दरमियान तो वो भी नहीं है। क्यों? मैं इस वक्त तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूं। तुम प्लीज जाके सो जाओ। कोई नई बात करे, यही तो सुनती हूँ मैं रोज। तुम यहां से चली जाओ, मेरा बात करने का मूड नहीं, सो जाओ। सलमान, मैं भी एक इंसान हूं, खुदा के लिए मेरे जज्बात समझें आप प्लीज। सोया, तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम जब तक मेरे साथ रहोगी इसी तरह तकलीफ में रहोगी। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें। सलमान,
इस दिन का तो इतने अरसे से इंतजार कर रहा था। ऐसे थोड़ी जाने दूंगा मैं तुम्हें। ये सब कुछ जो कुछ आपको मिला ये आपकी काबिलियत है, इसलिए कि मुझे तुम्हारी ये शक्ल अच्छी लगी थी, इसलिए। आप सब जिसे फरिश्ता समझते हैं ना, ये फरिश्ता नहीं है बल्कि शैतान है। मासूम और मजबूर लड़कियों का फायदा उठाकर उनकी इज्जतों के साथ खेलते हैं। ये इंसान नहीं, भेड़िया है। न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी इसकी वजह से बर्बाद हो चुकी है, मगर फिर भी इसकी हवस खत्म नहीं हुई। और इसी शख्स की वजह से आज मैं इस हाल पे पहुंची हूं। बकवास कर रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कर सकता ऐसा। आप मां हैं, आपकी आंखों पे ममता की पट्टी बंधी हुई है, मगर एक बार इस ममता को एक तरफ रखकर तो देखें, देखें इसकी तरफ, आपको इसका असली चेहरा नजर आने लगेगा। ये शख्स ना भाई कहलाने के काबिल है और ना ही बेटा। चुप क्यों खड़े हो? बोलो कि ये सब झूठ बोल रही है, बोलो। ये नहीं बोलेगा। इसको तो शायद अपना गुनाह याद भी नहीं था। ये समझता था कि उस रात के अंधेरे में अपने फार्म हाउस पे किया हुआ गुनाह कोई नहीं देखेगा, मगर कोई देखे ना देखे अल्लाह तो सब देखता है। वो जालिम की रस्सी दराज तो करता है, मगर उसको माफ कभी नहीं करता। शायद इसीलिए अल्लाह ने आज मुझे इस शख्स के सामने ला खड़ा किया है, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। और मैं लूंगी बदला। मैं माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। जिब्रान बोलो कि ये झूठ बोल रही है। मेरे सर पर हाथ रखकर सच बोलो। जिब्रान! क्या बात है जिब्रान? कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या? ये ले, पानी पिए। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आखिर आपको हो क्या गया है? जब से आए हैं अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जिब्रान, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? कुछ नहीं छुपा रहा मैं, कुछ नहीं। कोई बात तो जरूर है। इससे पहले मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। अगर कोई बात है तो मुझे अभी बता दें। उम्मा, मैंने कहा ना, कुछ नहीं छुपा रहा मैं तुमसे, कुछ नहीं है।
तुम आराम करो, सो जाओ। मुझे खुद पर काबू रखना होगा, वरना मेरी हालत देखकर ही सब शक में पड़ जाएंगे। वैसे भी उस लड़की के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले उसे 1000 बार सोचना पड़ेगा। कौन करेगा उस पर एतबार? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। भाई सारा के बारे में मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। क्या होगा तुम्हें साला? एक लड़की की खातिर तुम मुझसे बहस कर रहे हो। ये लड़की लड़की क्यों कहते रहते हैं आप उसे? सारा मेरी बीवी है। वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी लड़की जिसे तुम जानते तक नहीं हो, उसके साथ तुम ऐसा रिश्ता कैसे बना सकते हो? भाई मैं मोहब्बत करता हूं उससे, क्या ये काफी नहीं है? आपने हमेशा मेरा साथ दिया और इस मौके पे सबसे ज्यादा मुझे आपके साथ की जरूरत है। देखो सालार भाई प्लीज, मैं मानता हूं कि मैं उसके खानदान के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उसके खानदान के साथ कोई ना कोई बड़ा हादसा जरूर पेश आया जिसकी वजह से उसका खानदान बर्बाद होकर रह गया और उसे एक बेसहारा लड़कियों के हॉस्टल में पनाह लेनी पड़ी। भाई उसने कुछ ही दिनों में मॉम के दिल में अपनी जगह बना ली। आप तो अभी उससे मिले भी नहीं। मुझे यकीन है कि आप उससे एक दफा मिलेंगे और आपकी सोच बदल जाएगी। बल्कि मैं उसे अभी लेकर आता हूं, आप उससे मिल लें। सालार नहीं, अभी मुझे जल्दी है, मुझे जाना है, बाद में। भाई मैं नहीं चाहता कि आपके दिल में उसके लिए कोई भी बदगुमानी रहे। हाँ प्लीज उससे एक दफा मिलने, मेरी खातिर प्लीज। मैं भी लेकर आता हूं उसे। भाई कहां चले गए? अजीब बात है, मैं उन्हें बता कर गया था कि मैं सारा को लेके आ रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, तुम एक कप चाय बना दो मुझे, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूं। तुम क्यों आई हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि जब तक मैं ना बुलाऊं मेरे कमरे में मत आया करो। आप जब से आए हैं ना मेरी कॉल अटेंड कर रहे हैं और ना ही मुझे कॉल बैक कर रहे हैं। मैं पूछ सकती हूँ क्यों कर रहे हैं आप ऐसा?
अब तुम मुझसे सवाल करोगी? हाँ, मैं करूंगी सवाल। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम शायद अपनी औकात भूल रही हो। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? अच्छी तरह जानती हूँ मैं आपको, मगर शायद आप मुझे नहीं जानते। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे बाहर लेके जाएंगे, लेकिन आप साथ महविश को ले गए हैं। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? बोले। देखो महक, मैं तुम्हारे सारे खर्चे पूरे कर रहा हूं, तुम्हारी औकात से बढ़ के तुम्हें पैसे दे रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे सर पे सवार हो जाओ। तब हो जाओ यहां से। और अगर आज के बाद तुमने इस तरह मुझसे बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब आ जाओ, जाओ। बहुत गलत समझाया आपने मुझे। मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूं जिब्रान सर, ये बात आप अच्छी तरह याद रखें। ओके सारा, मैं फिर ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। सलार, क्या आप मुझे हॉस्टल ले जाएंगे आज? हॉस्टल? क्यों? अभी 2 दिन पहले ही तो तुम्हें मैं लेकर गया था वहां पे। प्लीज सलार, मुझे ले चलें। मुझे घुटन हो रही है यहाँ पर। सारा, उस दिन भी मॉम बहुत नाराज हुई थी। तुम 1-2 दिन ठहर जाओ, मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा वहां पे। लेकिन अगर आज लेकर गया तो ट्रस्ट मी, मॉम को बहुत बुरा लगेगा। क्या बात है सारा? मैं देख रहा हूं कि कल से तुम काफी परेशान सी लग रही हो मुझे। रात को ठीक से सोई भी नहीं तुम। अगर कोई बात है तो प्लीज बताओ मुझे। ओके, आई एम लीविंग देन। बाय। हाँ महक, जरा मेरे रूम में आओ। आओ तो। बैठो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक तो तुम छोटी छोटी बात पे नाराज होना शुरू हो जाते हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें ऑफिस में मिलने से क्यों मना करता हूं? इसलिए कि मुझे तुम्हारी इज्जत अजीज है। औरतों की इज्जत शीशे से भी नाजुक होती है। तुम ऑफिस में बदनाम हो जाओगे।
कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, क्योंकि तुम अपने बूढ़े माँ बाप का वाहिद सहारा हो। देखो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऑफिस में लोग तुम्हारे बारे में बातें करें। अगर आपको मेरे बूढ़े माँ बाप की इतनी फिक्र है तो आपने जो वादे किए मुझसे वो निभाएं। निकाह करें आप मुझसे। मगर आप कई माह से बस टाले ही जा रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूँ, यकीन करो, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं? मेरी बहुत मजबूरियां हैं, बहुत मजबूरियां। मुझसे बढ़कर मजबूरियां हैं आपकी। और अगर इतनी ही मजबूरियां थी आपकी तो आपने मुझसे ताल्लुक बनाया क्यों? क्यों मुझे इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाया आपने? बोले, जवाब दे मुझे। तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे, सारे ख्वाब, जब तक मैं हूं। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था, अब तक था, मगर अब मेरा भरोसा टूट रहा है। महक, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान कैसे ना हूं मैं परेशान? आपने वादा किया था मुझसे कि आप मुझे बाहर घुमाने लेके जाएंगे, मगर आप महविश को लेके गए साथ। इस बात का क्या जवाब देंगे आप? अरे, उसको बाहर लेके जाने का फैसला मेरा नहीं था, वो माँ जी का फैसला था। तुम जानती हो कि कुछ फैसले माँ जी भी करती हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आप आजकल महविश से मिल रहे हैं, मुझे सब पता है। अरे महविश से बात कहा, उससे तो मिलता भी नहीं मैं। और तुम्हें पता है, मैंने महविश को ऑफिस से निकाल दिया है। अब वो तुम्हें यहाँ पे दोबारा कभी नजर नहीं आएगी। देखो, मेरा यकीन करो, मैं भी चाहता हूं कि जैसा तुम चाहती हो वैसा सब कुछ हो, लेकिन अभी मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान। अभी बस मेरा साथ दे दो तुम, उसके बाद जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? गॉड। देखो, अभी तुम चली जाओ, मुझे जैसी वक्त मिलेगा मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। अब ठीक जी। जी माँ जी, जी जी ठीक है, मैं अभी आके आपसे मिलता हूँ।